नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो एकदम व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। यह वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये जानना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में भी आजकल पूछा जाने लगा है आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित। और अगर आप तैयारी नहीं भी करते, एक आम नागरिक हैं, तब भी आप इससे गुजरे हैं, यानी ये आपके जीवन पर आधारित है। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, गाने सुनते हैं, है ना। तो ये कैसे सब हो जाता है मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना मैं बताऊंगा कम से कम उतनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए ही। तो देखिए, कभी आपने विचार किया है कि हम अगर मोबाइल फ़ोन का न इस्तेमाल करें, कुछ दूर पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, मान लीजिए कि 500 मीटर दूर कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं यहाँ से उसको आवाज़ दूँ, उसका नाम लेके पुकारूँ, तो मेरी आवाज़ उसके पास पहुँचने में समय लगाती है, 2-3 सेकंड लग जाता है, तब उसको सुनाई देता है। तो जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, जैसे अमेरिका यहाँ से 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर है, वहाँ कोई व्यक्ति बैठा है और वहाँ हमको सुनता है और 1 सेकंड भी नहीं लगता, हम जो बोलते हैं वो तुरंत सुन लेता है। जबकि देखा जाए कि यहाँ जो 500 मीटर दूर व्यक्ति था, हमने जब आवाज़ दिया तो काफ़ी समय के बाद मेरी आवाज़ पहुँची, तो फिर वहाँ तो बहुत समय लगना चाहिए, सेकंड से भी कम समय में कैसे पहुँचता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, विचार करने वाली बात है, लेकिन हम कभी विचार नहीं किए। विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रकाश और एक होती है ध्वनि। ये दोनों ऊर्जा है, प्रकाश और ध्वनि। प्रकाश का मतलब ये कि जैसे आप हमको देख रहे हैं, तो ये हमको प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं। आप हमको सुन रहे हैं तो ध्वनि के माध्यम से सुन रहे हैं। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, चित्र अलग रिकॉर्ड हो रहा है और आवाज़ अलग रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए कभी कभी आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि चित्र पहले आ जाता है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, यानी व्यक्ति का मुंह अलग डोलता है और आवाज़ अलग निकलती है। इसका कारण यही है कि अलग अलग इसकी चाल है। तो इसकी चाल को एक ही जैसा बनाने की टेक्नोलॉजी हर डिवाइस में विकसित की गई है, वो चाहे रिकॉर्डिंग हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे कैमरा हो, चाहे जो हो। तो जो प्रकाश की चाल है, सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब कि 1 सेकंड में ये प्रकाश, यानी कि करंट भी कह सकते हैं, लाइट भी कह सकते हैं, वही लाइट करंट, या फिर प्रकाश, सूर्य का भी प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, किसी का भी प्रकाश, उसकी चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहां कुछ भी ना हो, जहां हवा भी ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, और सबसे तेज कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में। ध्वनि की चाल निर्वात में चल ही नहीं सकता। ध्वनि मतलब जहां हवा भी नहीं रहेगा वहां ध्वनि चलेगी ही नहीं। ध्वनि का माध्यम हवा है या पानी है या फिर कोई ठोस पदार्थ है, लेकिन जहां कुछ भी नहीं रहेगा वहां ध्वनि नहीं चल पाएगी। फिलहाल मैं अगर हवा की बात करूं तो लगभग 325 मीटर प्रति सेकंड। मैं वायु की बात कर रहा हूं। वायु में भी उसके घनत्व पर ये अलग अलग हो जाता है। वायु का घनत्व जहां कम है वहां इसकी चाल अलग हो जाएगी, जहां ज़्यादा है वहां अलग। तो एक मोटे तौर पर मैं 325 मीटर पर सेकंड मान लेता हूं, यानी 1 सेकंड में 325 मीटर जाती है, और ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। सोचिए कितना तेज है प्रकाश की चाल। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगा देता है। इस चाल से चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, लेकिन पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाता है। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत है, 15 करोड़ किलोमीटर है।
पृथ्वी की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी एक छोर से अगर आप दूसरे छोर तक घूम के चले आएंगे तो लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी जैसे ये पृथ्वी है, आप यहां से शुरू करिए, घूम करके फिर यहां आ जाइए, लगभग 40,000 किलोमीटर। ठीक, तो इसका मतलब कि इस कोने से अगर उस कोने तक घुमाकर भी आवाज लानी है, प्रकाश लाना है, तो ये तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर जाता है। इसका मतलब कि प्रकाश को हमें अगर अमेरिका पहुंचाना है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, कुछ क्षण लगेंगे। यही खेल है इसमें, अब आपको अच्छे से समझना है। देखिए, हमने आपके सामने आपको समझाने के लिए इंडिकेट के रूप में 2 टावर बनाए हैं और 2 मोबाइल फोन बनाए हैं। ठीक, ये मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन है, कितना दूर है इससे मतलब नहीं है, हजारों किलोमीटर दूर है या सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अब इस फोन में जहां आप बोलते हैं, ये जैसे मोबाइल फोन है आपका, तो यहां जहां आप बोलते हैं तो आपकी आवाज कहां जाती है? नीचे। सुनते कहां से हैं? ऊपर से। तो जहां से बोलते हैं एक उपकरण है, वहां जहां से सुनते हैं वहां भी एक उपकरण है। तो जहां आप बोलते हैं उसका नाम है माइक्रोफोन। ध्यान से समझिएगा, माइक्रोफोन। और जहां से सुनते हैं उसका नाम है स्पीकर या फिर लाउड स्पीकर। वही हाल यहां भी होगा, माइक्रोफोन, स्पीकर। अब सबसे पहले इन दोनों का आप काम समझ लीजिए। जो स्पीकर होता है या लाउड स्पीकर होता है, इसका काम क्या है? कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो तैयारी वाले बच्चे ध्यान देंगे। स्पीकर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को या विद्युत तरंग को ध्वनि में बदलना। विद्युत तरंग को ध्वनि में बदलना, यानी विद्युत ऊर्जा को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलना ही स्पीकर का काम है। और माइक्रोफोन का क्या काम है? तो माइक्रोफोन का काम ठीक इसी का उल्टा है। क्या उल्टा है? इसका काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहां पे 2 उपकरण लगे हैं। जैसे ही आप कुछ बोले तो आपकी जो आवाज निकली, ये कैसी ऊर्जा है? यह एक ध्वनि ऊर्जा है। इस ध्वनि ऊर्जा को ये माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में या विद्युत तरंग में बदल देता है। और विद्युत तरंग में जैसे ही बदलेगा, इस फोन में एक एंटीना होता है जो कनेक्ट होता है टावर से। जो इसके आसपास टावर लगा होता है वहां पहुंचता है। किस माध्यम से? विद्युत तरंगों के माध्यम से। यानी कि जो आपने बोला स्पीकर में, माइक्रोफोन में, उस माइक्रोफोन ने आपकी आवाज को यानी कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, विद्युत तरंग में बदल दिया। और वो तरंगे मोबाइल के एंटीना से टावर में पहुंची। इस टावर से इस टावर में, यानी ये कौन सा टावर है? इस मोबाइल के पास जहां आपने फोन किया है। फिर यहां से ये सीधे इस मोबाइल के टावर में जाएंगी और यहां से स्पीकर में चली जाएंगी। और जहां स्पीकर का काम होगा कि विद्युत तरंग को ध्वनि में बदलना। मतलब एक व्यक्ति ए नाम का है यहां, एक व्यक्ति बी नाम का है यहां। ए ने बी के पास फोन किया, उसके बाद वो कुछ बोला, हेलो। अब इस माइक्रोफोन ने उसकी आवाज को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब हुआ क्या कि विद्युत की चाल अभी हम बताए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत तरंग की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो जब ये आवाज विद्युत तरंग के रूप में बदल गई तो इसको यहां से यहां पहुंचने में कुछ क्षण ही लगेंगे। क्योंकि आपको मैं बताया भी कि पृथ्वी की अगर आप चारों कोण घूम जाएंगे, चारों ओर चक्कर लगा लेंगे, तो लगभग 40,000 ही किलोमीटर है।
जबकि ये विद्युत तरंग तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। तो अगर ये 10,000 किलोमीटर दूर मोबाइल है तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, कुछ क्षण लगेंगे, 2-4 क्षण लगेंगे या 1 क्षण लगेगा। तो ये ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पहुँची और इस मोबाइल के स्पीकर ने उसे फिर से ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया और उस ध्वनि को ही यहाँ बैठे बी नाम के व्यक्ति ने सुना। फिर वही हाल यहाँ भी होगा। अब इस बी ने जो भी बोला, इसका भी माइक्रोफोन उस आवाज को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, उस आवाज को विद्युत तरंग में बदल दिया और फिर से वही हाल कि यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां से यहां स्पीकर में, और स्पीकर ने फिर उसको ध्वनि में बदल दिया। तो इस तरह से ध्वनि ऊर्जा यहां से डायरेक्ट वहां तक नहीं जाती, बल्कि वो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और तरंगों के माध्यम से यहां पहुंचती है, जहां स्पीकर फिर से उन तरंगों को ध्वनि में बदल देता है और हमें सुनाई देता है। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट केवल यही मोबाइल में ही काम नहीं करता। हम जो बोल रहे हैं, जैसे ये देखिए जिस पे मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? माइक्रोफोन है। मैं जो बोल रहा हूं ये आवाज इस माइक्रोफोन में जा रही है और ये माइक्रोफोन आवाज को कर क्या रहा है? इसे विद्युत तरंगों में बदल दे रहा है और ये विद्युत तरंगों के माध्यम से ये सीधे मोबाइल में पहुंच रहा है और फिर मोबाइल में क्या है? स्पीकर लगा है। तो जो स्पीकर इन विद्युत तरंगों को फिर से ध्वनि में बदल दे रहा है और आपको सुनाई दे रहा है, या फिर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आपको सुनाई दे रहा होगा। यही हाल मंच पर भी होता है कि जब कोई माइक्रोफोन लेकर के, या माइक को ही माइक्रोफोन बोलते हैं, MIC लिखा जाता है, तो माइक या माइक्रोफोन दोनों एक ही बात है। तो जब मंच पर कोई माइक्रोफोन से बोलता है तो वहां भी यही प्रोसेस होता है। वो आवाज उसकी यानी कि ध्वनि उस माइक्रोफोन के माध्यम से विद्युत तरंगों में बदल जाती है और फिर वायर के माध्यम से या वायरलेस ब्लूटूथ के माध्यम से, जैसे भी वे तरंगें स्पीकर तक पहुंचती हैं, जहां साउंड है वहां पहुंचती हैं, जहां पर स्पीकर उन विद्युत तरंगों को फिर से ध्वनि में बदल देता है और हमें सुनाई देता है। तो ये प्रोसेस हर जगह, टेलीविजन में भी, मोबाइल में भी, टेलीफोन में भी, हर जगह यही काम होता है। जहां भी कोई भी आवाज आपको स्पीकर के माध्यम से सुनाई दे, आप समझ जाइए कि यही प्रक्रिया फॉलो हो रही है, माइक्रोफोन टू स्पीकर, माइक्रोफोन टू स्पीकर, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।